ये स्टोरी केस से रिलेटेड तो है ही, साथ ही पुनर्जन्म से भी है। अभी तक आपने हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी में ऐसा देखा होगा, लेकिन आज के इस डॉक्यूमेंट्री में आप कुछ ऐसा देखोगे जिसे देखने के बाद आप भी कहोगे कि हे ऊपर वाले, तेरी महिमा अपरंपार है। 10 दिसंबर 1983 गुजरात से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। पूरे परिवार में खुशी का माहौल। बच्चे का नाम रखा गया तोरन। प्यार से उसे टीटू बुलाते थे। टीटू की एज 2 साल भी नहीं हुई थी, उसने बोलना शुरू कर दिया। आमतौर पर अगर किसी का बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है तो उसके माता पिता की खुशी की बात होती है, लेकिन टीटू के माता पिता को टीटू की जल्दी बोलने की खुशी तो थी, लेकिन थोड़ी सी हैरानी भी थी। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है, कूदता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। शुरुआती समय में जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसके शब्द ज्यादा कुछ समझ नहीं आते हैं, लेकिन इतना तो समझ आते हैं कि मैं कहाँ आ गया, कैसे होंगे मेरे माता पिता, कैसी होगी मेरी पत्नी और दोनों बच्चे। मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। परिवार वाले टीटू की बातों को इग्नोर करते हैं और समय बीतता है। टीटू जब 5 साल का होता है तो टीटू का हाव भाव, लहजा, बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज सब एक 40 साल आदमी की तरह हो जाता है। टीटू अब परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाता, माँ को माँ नहीं समझता और बाप को बाप नहीं। कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो। एक दिन तो हद ही हो गई। टीटू ये कहने लगा कि मुझे किस तरह से मारा गया था और कैसे मुझे जलाकर नदी में फेंका गया था। 5 साल का बच्चा अगर ये सब बोलने लगे तो आसपास के लोग यही कहेंगे इस पर कोई भूत प्रेत का साया है। और भारत देश के गाँव में ये सब तो आम बात है। जब टीटू के घर वाले ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो टीटू को इत्मीनान से बैठाते हैं और उससे पूछते हैं। जवाब सवाल में टीटू ने बताया, क्या टीवी रेडियो इनकी दुकान है वो। मेरी आगरा में सुरेश रेडियो नाम से एक दुकान है और वहीं पर मेरे असली माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चे हैं। मेरा पूरा परिवार आगरा में है। मेरे को वहाँ अगर नहीं ले चलोगे तो मैं एक दिन यहाँ से भाग जाऊंगा। मेरे पास बड़ी सी गाड़ी है। थोड़ा सा और समय बीतता है। एक दिन टीटू अपना सारा सामान एक झोले में इस तरह से पैक करने लगता है जैसे कोई एजेड आदमी पैक कर रहा हो। ऐसा लग रहा था कि मानो ये अभी यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन टीटू के घर वाले टीटू को बहला फुसलाकर मना लेते हैं। ये सब देख टीटू का बड़ा भाई अशोक टीटू को बिना बताए घर से निकलता है आगरा के लिए। अशोक और उसका दोस्त टीटू के बताए हुए स्थान आगरा के सदर बाजार में पहुंचते हैं। ना मिलने पर अशोक ने अपने दोस्त से कहा, यार लगता है कि मेरे छोटे भाई पर कोई भूत प्रेत का साया है, बहुत परेशान हो गया हूँ, चलो लौट चलें। तभी अशोक की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है और उस बोर्ड में लिखा था सुरेश रेडियो। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अशोक दुकान के अंदर जाता है। उसे दुकान में एक लेडीज मिलती है जिसका नाम उमा होता है। अशोक उमा से जवाब सवाल करता है। पहले तो उमा बताने को मना करती है, लेकिन अशोक के रिक्वेस्ट करने पर उमा सारी बातें बताती है। उमा ने जो बताया उसे बताने के लिए आपको 5 साल पीछे ले चलता हूँ। सुरेश आगरा शहर में सुरेश रेडियो नाम से एक दुकान चलाता था। अच्छी खासी सुरेश की आमदनी थी। सुरेश के पास एक कार थी। उसी कार से सुरेश घर से दुकान आता था। सुरेश का आगरा शहर में ही बंगला था। उसमें वो अपने माता पिता, वाइफ उमा, उसके दोनों बच्चे और भाइयों के साथ रहता था। टीटू के पैदा होने के 4 महीने पहले 28 अगस्त 1983 सुरेश दुकान से घर आ रहा था। घर के सामने कार को रोकता है और एक बार हॉर्न देता है। हॉर्न सुनते ही सुरेश के सामने 2 आदमी आ जाते हैं और गोली चला देते हैं। सुरेश के सर पर गोली राइट साइड में लगती है और लेफ्ट साइड से निकल जाती है। सुरेश तुरंत वहीं पर दम तोड़ देता है। जब तक घर वाले बाहर आते हैं तब तक वो दोनों कातिल फरार हो जाते हैं। पहले के समय में ना तो इतने फोन थे और ना ही इतनी जनसंख्या थी कि कोई उन्हें देख पाए, वीडियो या फोटो ले सके। पुलिस भी कातिलों को पकड़ने में असमर्थ रही और सुरेश नाम का यह केस हमेशा हमेशा के लिए
बंद हो गया। लेकिन उन कातिलों को क्या पता था कि जिसको उन्होंने मारा है वो दोबारा इन दोनों का काल बनकर वापस आएगा। इसके 5 साल बाद टीटू का भाई अशोक जब ये सब सुनता है तो काफी हैरान होता है। उमा ने जो जो बताया था वो टीटू अक्सर बोलता था। अब समय आ गया था उमा के हैरान होने का। अशोक ने अपने बारे में बताया। उसने बताया यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में मैं रहता हूँ। सारी बातें विस्तार पूर्व बताना शुरू किया। बातें सुनकर उमा का मुंह खुला का खुला रह गया। उमा ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है कहीं टीटू ने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ लिया हो और उस टाइम ये केस न्यूज़पेपर में भी आया था। उमा ने अपने सास ससुर को यानी सुरेश के माता पिता को ये बात बताई। वो भी हैरान, एक तरफ खुश भी कि उनका बेटा वापस इस दुनिया में आ गया है। अशोक ने सबसे साथ में घर चलने को कहा और कहा जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार टीटू की 2-3 साल से बातें सुनते आ रहे हैं। अब आप लोग भी चलो और मेरी सारी बातों को हकीकत में देखो। सब लोग घर पहुंचते हैं। उस टाइम टीटू खाना खा रहा था। जैसे ही टीटू ने अपने अगले जन्म वाले परिवार को देखता है वैसे ही दौड़ता हुआ माँ बाप के गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। कहने लगा ये है मेरे असली माँ बाप। उमा को देखकर ये कहने लगा ये है मेरी पत्नी और उमा से इशारे में अपने पास बुला के बैठने को कहा। टीटू और उमा के बीच कुछ बातचीत हुई। उसमें कुछ ऐसी बातें हुई जो केवल सुरेश और उमा को ही पता थी। काफी देर तक बातचीत चली। अब सब लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि यही सुरेश है और उसका पुनर्जन्म है। मिलने के बाद जब सब वापस जाने लगे तो टीटू ने साथ चलने को कहा और कहा मेरी कार कहाँ है, मेरी फिएट कार कहाँ है। तो उसे बताया गया सुरेश की डेथ के बाद उस गाड़ी को बेच दिया गया है। टीटू ने उस कार को सुरेश के भाई की सहायता से कुछ दूर चलाया भी। टीटू के लिए ये सब कुछ नया नया था। टीटू ने इस जन्म में कभी भी कार देखा तक नहीं था क्योंकि पहले के समय में इतनी कारें तो थी नहीं। और कारों की बात छोड़ो, मेरे गांव में बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पहले के समय में कोई साइकिल लेके भी आता था तो उस साइकिल को देखने आसपास के गांव के लोग आते थे और उसी दिन से उस आदमी को अमीर आदमी कहा जाने लगता था। खैर अब आते हैं स्टोरी पर। पहले आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब टीटू को पता चला कि उसे साथ नहीं ले जा रहे हैं तो भड़क गया, लेकिन प्यार से समझाने पर मान जाता है। कुछ समय बीतता है और अब आया कातिलों का बुरा समय। लेकिन इससे पहले सुरेश के घर वालों ने टीटू के सच को परखने के लिए टीटू को कार से आगरा लाते हैं। सुरेश का भाई कार चला रहा था। कार को दुकान पर ना रोक कर दुकान से आगे निकाल ले गया। इतने में ही टीटू ने कहा रुको रुको, कार को आगे कहाँ लिए जा रहे हो, मेरी दुकान तो पीछे छूट गई है। टीटू ने कार में बैठे बैठे रास्ता दुकान सब पहचान लिया था और ऐसा वही इंसान कर सकता है जो उन रास्तों से हजारों बार गुजरा हो। पहला इम्तिहान टीटू ने पास कर लिया था। अब समय आ गया था दूसरे इम्तिहान का। टीटू दुकान के अंदर गया, घर के लोग पीछे पीछे। टीटू दुकान में प्रवेश करते ही वहां पर रखी एक मेज को अपने एक हाथ से थपथपाने लगा। कुछ लोगों की आदत होती है ऐसा करने की। सुरेश की वाइफ ने देखा तो कहने लगी कि जैसे आज टीटू मेज को अपने हाथ से थपथपा रहा है वैसे ही सुरेश मेरे पति भी करते थे। टीटू ने दुकान में जो भी बदलाव हुए थे वे सब बताया। अब आखिरी इम्तिहान बाकी था। दुकान से टीटू को घर लाया जाता है। घर आने से सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर खेलने के लिए भेज दिया जाता है। घर पहुंचकर टीटू से कहा गया बाहर जाओ, टीटू तुम्हारे दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उन्हें अंदर बुला लाओ। टीटू से सुरेश के दोनों बच्चे उम्र में बड़े थे। टीटू 5 साल का, उसके दोनों बच्चे 3-4 साल बड़े। टीटू ने दोनों बच्चों को देखते ही पहचान लिया और कहा ये बच्चे मेरे हैं। उसने अपने बच्चों को पास में बुलाया। अब तक घर वालों के साथ साथ और लोगों को भी पूरी तरह से यकीन हो गया था कि टीटू सिंह ही सुरेश का पुनर्जन्म है। लेकिन बात तो अभी और बढ़नी थी। मीडिया में ये केस आग की तरह फैल गया। इस केस की जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एन.के. चड्ढा को मिली। उस टाइम प्रोफेसर चड्ढा डॉक्टर इयान स्टीवनसन के साथ रिसर्च टीम में थे जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के जाने माने प्रोफेसर थे।
उन्होंने पुनर्जन्म पर कई सारी बुक्स भी लिखी थी। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के एडवाइस पर डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टीटू के केस को क्लोजली स्टडी करने लगी। अब समय आ गया कि किसने सुरेश को मारी थी और क्यों मारी थी। सुरेश के कौन दुश्मन थे जो सुरेश की जान तक ले डाली। टीटू अब ऐसा राज खोलने वाला था जिससे मीडिया की दुनिया में आग लगने वाली थी। टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 को जिन्होंने उसे मारी थी उन दोनों कातिलों में से एक का चेहरा टीटू को बहुत ही स्पष्ट रूप से याद है और वो शख्स और कोई नहीं सुरेश का दोस्त यानी बिजनेस पार्टनर था। उस बिजनेस पार्टनर को अरेस्ट किया जाता है। पुलिस की सख्ती के चलते उस आदमी ने अपना जुर्म कबूला। इस कबूलनामे के आधार पर सुरेश मर्डर केस को रीओपन किया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि कोई पुनर्जन्म वाला केस कोर्ट तक पहुंचा हो। टीटू ने कोर्ट में पूरा केस डिटेल में बताया। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये थे कि जिस तरह से सुरेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सर में गोली कहाँ लगी, किस जगह गोली के निशान हैं, वो सब निशान टीटू के सर पर जन्म से ही थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा बर्थ सर्टिफिकेट रिपोर्ट को मैच कराया गया, सब सेम मिला। कोर्ट ने सुरेश के कातिलों को सजा दी। सुरेश के कातिलों को क्या पता था कि आज उन्होंने जिसको गोली मारा है कल वही इंसान पुनर्जन्म लेकर वापस आएगा और वो भी उनका काल बनकर। टीटू ने गांव में रहकर ही पढ़ाई लिखाई की और आज तोरण सिंह उर्फ टीटू काशी हिंद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। टीटू को आज भी जब भी टाइम मिलता है अपने पुनर्जन्म वाले परिवार से मिलने जाता है। लगभग 40 साल से ज़्यादा की एज हो गई है, फिर भी टीटू को सब कुछ याद है। और टीटू का कहना है कि दोहरी यादों में जीना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं जी रहा हूँ। ये है आज का केस। अपना सपोर्ट दिखाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।